Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to continuation of ray optics chapter. आज हम ना लेंस मेकर फॉर्मूला को कैसे यूज करना है उस पर डिस्कस करेंगे. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्या हमें लेंस मेकर फॉर्मूला पता है, काफी सारे हद तक हमें इन्फॉर्मेशन पता होते हैं, बट फिर भी हम उसको ना यूज नहीं कर पाते. तो आज हमें वही लर्न करना है क्योंकि ना यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो पूरे का पूरा आंसर रॉन्ग. तो जैसा भी यहाँ पे दे दो, लेंस मेकर फॉर्मूला में लिखा है 1/f इज इक्वल टू 1 μ2 - 1/r1 - 1/r2. लाइक अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लूं तो यहाँ पे मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है ना. दिस इज मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2. लाइट ना मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करके रिफ्रैक्ट होगा, फिर वापस से मीडियम 1 में आएगा. उससे मतलब नहीं है पहले मीडियम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है. तो लाइट ना फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, मतलब एयर से ग्लास में जा रहा है, बोलने का मतलब है. अब ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, कैसे चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, उन पॉइंट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, आपको ध्यान देना कितने कर्वेचर्स है. तो यहां पे ना देखो, इसमें ना दो कर्वेचर है, टू कर्वेचर. जो फर्स्ट कर्वेचर है, फर्स्ट कर्वेचर फॉर द फर्स्ट कर्वेचर वेयर इज द सेंटर फॉर द फर्स्ट कर्वेचर. तो फर्स्ट कर्वेचर का जो सेंटर होगा राइट साइड में होगा, बराबर. तो जो फर्स्ट कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा, राइट साइड में होगा. पॉइंट जरा ध्यान देना. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो होगा वो राइट साइड में होगा, और जो सेकंड सरफेस है उसका कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा. तो जो सेकंड सरफेस है उसके कर्वेचर को हम लेफ्ट साइड में इमेजिन करेंगे, तो ये होगा R2 होगा हमारा. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं ना कॉनकेव के लिए लूंगा तो फर्स्ट कर्वेचर का जो सेंटर होगा किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा. ठीक है. जो सेकंड सरफेस का कर्वेचर होगा, सेकंड सरफेस का कर्वेचर यू कैन इमेजिन इट विल बी ऑन राइट हैंड साइड, बराबर. तो इनका क्या यूज होता है ना, वो पॉइंट पे हम आएगा. साइन कन्वेंशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका. सो नाउ वन मोर थिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स. अगर ना समझो R1 और R2 की वैल्यू इक्वल है ना, अगर मान लो R1 और R2 की वैल्यू इक्वल है, इसको ना इक्वी कॉन्वेक्स बोलेंगे हम. इक्वी कॉन्वेक्स, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स. बट अगर उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, इफ R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल, तो सिर्फ कॉन्वेक्स बोलेंगे या डबल कॉन्वेक्स बोलेंगे. ठीक है. तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस टाइम पे ऐसे कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब R1 R2 का वैल्यू सेम नहीं है. अच्छा, ये पॉइंट पे आप ध्यान रखना कि जैसे हम ना मिरर में लेते हैं ना, मिरर में जब यहाँ पे ना ये f होता था, फिर उसका डबल लेंथ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, तो हमने लिया था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ. बट यहाँ पे वैसा नहीं होता. लेंस के केस में जो फोकल लेंथ डबल ऑफ रेडियस कर्वेचर नहीं होता है. जो फोकल लेंथ होता है जब उसको डबल करोगे तो वो आपको मिलेगा, ये 2f वैल्यू मिलेगी. समझ आ रहा है. f का डबल करोगे तो आपको 2f मिलेगा. वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल नहीं होता है. काफी लोगों का एक रॉन्ग अजम्पशन है कि ना रेडियस ऑफ कर्वेचर और 2f की वैल्यू सेम है, वैसा नहीं है. दैट इज रॉन्ग. ठीक है. सो ये R1 R2 की वैल्यू सेम भले ही ना हो, R1 R2 की वैल्यू सेम भले ही ना हो, बट f इज इक्वल टू 2f रहेगा. मतलब इस साइड का फोकल लेंथ, इस साइड का फोकल लेंथ सेम हो सकता है. इस साइड का फोकल लेंथ, साइड का फोकल लेंथ सेम होगा, भले ही R1 R2 का वैल्यू डिफरेंट है. सो अब हमने क्या करना है, R1 इक्वल टू R2 है तो इक्वी कॉन्वेक्स है, R1 R2 इक्वल है तो डबल कॉन्वेक्स लेंगे. अगर कॉन्केव होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वी कॉन्केव, और ये होगा डबल कॉन्केव. अब ये जो लेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्केव. ये प्लेनो कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्केव लेंस. तो प्लेनो कॉन्केव लेंस की क्या स्टोरी है, देखो ये पहला कर्वेचर है, फर्स्ट कर्वेचर की वैल्यू जो होगा ये R1 है ना, R1. और जो सेकंड कर्वेचर है ये क्या प्लेन है, उसको आप R2 ले लिए, इस साइड में ले लो. अब सिमिलरली यहाँ पे ये जो फर्स्ट कर्वेचर है लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये R1 हो गया. ये जो प्लेन है राइट साइड में इसको आपने R2 ले लिया. यहाँ पे प्लेन है इसको आपने R1 ले लिया, और ये जो कॉन्केव है, चलो ठीक है, जैसे कि ये है, चलो सेम साइड में ले लोगे तो भी कोई इशू नहीं है. प्लेन के लिए ये इसी साइड में आ रहा है, ये R2 भी उसी साइड में. अब कंफ्यूज हूं मैं कि क्या लेना. चलो R1 मैंने यहाँ ले लिया, और R2 जो उसका कर्वेचर वो उस साइड होगा, मतलब उसका सेंटर इस साइड में. ठीक है. तो अभी ये चीज हमने क्यों किया है वो पॉइंट देख लो. तो ये जो R1 होगा ना, R1, अब ये पॉइंट ध्यान दो जरा. कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये फिक्स्ड कंडीशन है, इसमें आप कोई भी वेरिएशन नहीं कर सकते हो. ठीक है. अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, R1 कौन से साइड में, राइट साइड में है, तो जो भी वैल्यू होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे. R2 कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसकी कोई भी वैल्यू होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है. ये फिक्स्ड कंडीशन है, कोई वेरिएशन नहीं है इसमें. मतलब अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा. अगर ये कॉन्केव लेंस है तो क्या होगा, कॉन्केव लेंस में तो जो R1 होगा ये आपका नेगेटिव होगा, जो R2 होगा ये आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है. अब अगर मैं प्लेनो कॉन्केव की बात करूं तो जो R1 है, देखो अभी R2 को मैंने इधर लिया था, R2 इंफिनिटी होगा, समझ में आएगा, R2 विल बी इंफिनिटी.
उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। R1 जो होगा ना वो क्या हो गया, R1 जो होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब इन्फिनिटी में पॉजिटिव नेगेटिव दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो क्योंकि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे आ जाते हैं, ये प्लेनो कॉनकेव, अच्छा ये मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव लिखा है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव, ये है प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव में R1 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, R2 की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी, ठीक है। अब अगर मैं उसी हिसाब से यहां पे लूं तो मान लो R1 की वैल्यू मैंने इंफिनिटी ले लिया, R2 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा, देखो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन डिफरेंस होगा नहीं होगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या होगा, R1 की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, इंफिनिटी ले लेंगे, और R2 की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो आई होप कि ये जो कन्वेंशन है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है तो देन विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं ना, एक या दो न्यूमेरिकल्स के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं सेम वैल्यूज ले लेता हूं जिससे ना हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो समझने के लिए। सो जैसे अभी क्या है, अच्छा ये ना एक है लिक्विड वाला भी आप कॉन्सेप्ट देख लो, कि मान लो कि ना अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर, ये कॉन्वेक्स लेंस ना एयर के अंदर है, मतलब समझो एक ग्लास प्लेट पे रखा हुआ है या मिरर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये साइड में एयर है, ये साइड में भी एयर है, और ये क्या है, ये ग्लास है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो यहां पे 1 μ2 आपने लिख दिया, मतलब वो हिसाब से ये एयर a μg, तो आप 1 μ2 की जगह पे क्या लिखा आपने, a μg लिख दिया। बट अगर मान लो यही कॉन्वेक्स लेंस को ना एक प्लेन मिरर के ऊपर रखा हुआ है, बट ना यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड, तो अब यहां से भले ही एयर हो, बट ना क्या होता है, लाइट जब भी इंसिडेंट होके जब ना रिफ्लेक्ट होगा तो लाइट ना वाटर टू ग्लास आएगा ना। तो यहां पे क्या होगा, जो 1 μ2 की वैल्यू आप लोगे ना, उसको 1 μ2 नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे W μg लिखो। ये कंप्लीटली डिपो या लोअर पोर्शन ही वाटर में डिपो, तभी भी आप उसको W μg ही लिखोगे। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो आपको समझने की जरूरत है। तो अब हमने क्या किया, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहा हूं, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वो क्या है, 1.5 है। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का ना आप कंडीशंस देखना, मैं ना डायरेक्टली लिखूंगा, आप कंडीशंस देखना। देखो इक्वी कॉन्वेक्स है तो R1 और R2 दोनों का वैल्यू सेम है, R1 इज ऑल्सो 30, R2 इज ऑल्सो 30, बट कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए पहली वैल्यू प्लस होगी, दूसरी वैल्यू माइनस होगी, तो प्लस 30 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया, अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मतलब ये ग्लास हो गया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर वही होता है, बराबर ना, ये 1.5, तो a μg की वैल्यू वही। तो अब ये फॉर्मूले के हिसाब से 1/f इज इक्वल टू ब्रैकेट में a μg, आप a μg ने डायरेक्ट म्यू भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये वैल्यू को ना म्यू भी लिखते तो भी चल जाता, ठीक है। -1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ की वैल्यू सॉरी निकालिए हमको, तो 1/f, जो a μg, म्यू का वैल्यू कितना है 1.5 है, -1 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू +30 है, ठीक है। देन ये 1/r2 की वैल्यू -30 है, तो ये माइनस और r2 का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये 1/f हो गया, ये वैल्यू तो होगी 0.5 इनटू ये क्या होगा, ये 30 हो गया, ऊपर 2 हो गया, कैंसिल, अच्छा मतलब 2 × 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/30, तो f का वैल्यू क्या हो गया, +30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कब है, जब ये कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर। अब इसी पॉइंट को हम ना कॉनकेव के टर्म में देख लेते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा, या आप लिख लो प्लीज, ठीक है। तो अब मैं अगर कॉनकेव के लिए लिखूंगा तो क्या होगा, पॉज करके लिख लेना, कॉनकेव, तो इक्वी कॉनकेव लेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5, फोकल लेंथ निकालना आपको, तो R1 की वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी, R2 वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये स्टोरी वही है, 1/f, ये क्या होगा 1.5 - 1, ठीक है। जो R1 की वैल्यू है माइनस है, R2 की वैल्यू प्लस है, ठीक है। अगर R2 की वैल्यू प्लस है तो मतलब है ना, ये माइनस साइन रह जाएगा,
तो ये क्या होता है एलसीएम लोगे तो 30 होगा माइनस साइन ऊपर, ये माइनस साइन के साथ में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा फोकल लेंथ माइनस 30 सेंटीमीटर। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। सो जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि मान लो अगर रेडियस और कर्वेचर दोनों के डिफरेंट है, तो हमें देखना है कि हमें क्या मिलता है। तो रेडियस और कर्वेचर का डिफरेंट है, तो हमने क्या ले लिया है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस और कर्वेचर। सो ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे, डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस और कर्वेचर। ठीक है, रेडियस और कर्वेचर की वैल्यू क्या है, चलो ठीक है 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर इसी पॉइंट को हम आगे प्रोसीड करते हैं, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज व्हाट 1.5। तो देखो अब ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो देखो अब क्या करना है, R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमने क्या लेना है, R1 की वैल्यू होगी 15 सेंटीमीटर, बट कॉन्वेक्स है तो फर्स्ट वैल्यू प्लस, एंड R2 का वैल्यू 30 सेंटीमीटर माइनस होगा सेकेंड वैल्यू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास है तो म्यू जी या ए म्यू जी आप ले लो 1.5, विद रिस्पेक्ट टू एयर वही रहेगा। अब हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, 1/f इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 इन ब्रैकेट व्हाट 1/r1 माइनस 1/r2। मैं यहां साइड में लिख देता हूं 1.5 माइनस 1, ठीक है, 1/r1 का वैल्यू क्या है 15 है, R2 का वैल्यू क्या है 30 है ना, तो ये 30 है तो माइनस माइनस का होगा प्लस हो गया। सो लेट्स सी, सो f इज इक्वल टू ये क्या होगा वैल्यू 0.5 हो गया इनटू ये एलसीएम में क्या होगा, ये कितना होगा 30 है ना, 30 एलसीएम होगा 30। ध्यान से अगर देखोगे तो 15 2 जा 31 जा, तो ये होगा f इज इक्वल टू ये क्या 0.5 इनटू ये कितना होगा 3 हो गया अपॉन क्या होगा 31, 30 ये 10 हो जाएगा बराबर। अब अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं इस वैल्यू को तो ये सारी वैल्यूज 1/f में था, मैं पहले ही रेसिप्रोकेट कर चुका। f इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10/0.5, चलो ठीक है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 हो गया 5, तो 5 2 जा एंड 0, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया इस कॉन्वेक्स लेंस की। सो देखो चीजें बहुत सिंपल है, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर था इसमें मुझे बस इतना समझाना था, R1 एंड R2 की वैल्यू पॉजिटिव कब लेना है नेगेटिव कब लेना है, दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। इफ यू आर डूइंग एनी मिस्टेक रिलेटेड टू दैट देन योर आंसर विल गो रॉन्ग। मैंने ना यहां पे मीडियम वगैरह चेंज नहीं किया है, दैट पॉइंट विल डिस्कस लेटर। ठीक है, आई होप कि जो चीजें अब तक मैंने समझाई वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।